मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं उसी लायक हूँ, मैं जेल में ही रहूंगा। लेकिन आप लोग बदल दीजिए बिहार की किस्मत को। इतना दर्द दर्द चलता है, हम लोगों को बांट के रख दिया गया है, जाति में, पार्टी में, ना जाने कहाँ कहाँ बांट के रख दिया गया है। आइए ना, आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरेगा, अगर आंखों से आंसू नहीं रुकेगा, अगर एक आदमी का दर्द जो है, अगर आप मंत्री मनीष कश्यप को बनाना है या क्या करना है? काफी विरोध हो रहा है, बड़े ही गंदे तरीके से आपको कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप का पूंछ पकड़ा हुआ है और कुछ बनना चाहता है, शायद इसको विधायक बना देंगे मनीष कश्यप। बड़े ही गंदे आपको भी समर्पित कर देते हैं, तो उस भाई के लिए आप कुंभकर्ण की तरह, रावण का भाई कुंभकर्ण सब चीज जानते हो कि राम जी मुझे मार देंगे, राम के सामने कोई नहीं टिक सकता है, फिर भी कुंभकर्ण जाकर के लड़ाई लड़ते हैं और स्वेच्छा। तेजस्वी यादव को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के हाथ में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर तो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार के आदेश पे जो भी होता है बिहार में, यहाँ पर एनएसए लगता है, चाहे तमिलनाडु में लगता है। अपनी माँ का ही सम्मान करना नहीं सीखा, वो दूसरे की माँ का सम्मान क्या करेगा? और जो विरोध करने वाले लोग हैं वह चाटुकार लोग हैं, उनके कभी मरणोपरांत उनके बाप दादा जब मरेंगे ना, तो जिनका वो चाटुकारता करे वो ताकने तक नहीं जाएगा। लिख के आप ले लीजिए मेरे से, क्योंकि हमने बड़े बड़े नेताओं के यहाँ देखा है कि जो चाटुकारता करते करते मर गए, उनके यहाँ वो लोग झांकने तक नहीं गए, लेकिन फिर भी ये पतल चट लोग जो बकबक। ये मनीष कश्यप की बात है, ये तेजस्वी यादव की, ठीक है। मनीष कश्यप को जो जहां तक पता इनपुट मिला है वो अपनी बात को रखा है, लेकिन जहां तक हमने भी झेला है जो चीज को आपके सामने कह रहे हैं, जिस प्रकार से मुझे भी कुछ बात को बोला गया था, उससे लगा कि शायद यही लोग हमें मिलकर। चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हम स्टील का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। और हमारे हमें हमें जो कुछ भी मिला है, हमें हमारे माँ बाप ने नहीं दिया है। हम जो कुछ भी पाए हैं अपने संघर्ष के दम पे पाए हैं। और याद रखिए, अगर हम जेल जाते हैं तो 180 दिनों के बाद हम सरकार गिरा देंगे। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा मनीष कश्यप का कहना था। बाकी जेल भी चले जाते हैं, रासुका भी लग जाता है। लंबे कई महीनों के बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो बिहार में भव्य स्वागत किया जाता है। बाकी उनके अजीज मित्र, परम मित्र हमारे साथ हैं, नगेश सम्राट जी। इनसे बात करेंगे कि आगे का सफर क्या है। कई लोग तो ये चाहते हैं कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कई लोग ये चाहते हैं कि अभी वो माइक उठाकर गरीबों का आवाज बने। बाकी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, जय श्री राम है, और आपके जितने भी श्रोता हैं उनको जय श्री राम है। बिहार के तमाम लोगों का सवाल है, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया, हर जगह चर्चा बना हुआ है कि क्या मनीष कश्यप अब चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या गरीबों का आवाज माइक उठाकर लेंगे। बिहार की आवाज शुरू से मनीष कश्यप था, और जब तक जीवित रहेगा तब तक हमारा भाई बिहार की आवाज बनकर के आवाज उठाता रहेगा, और समाज तय करेगा कि मनीष कश्यप को कहाँ पहुंचाना है। मतलब मुख्यमंत्री मनीष कश्यप को बनाना है या क्या करना है? समाज बताएगा ना, ये समाज ने तय किया। आप लोग हर जगह सुन रहे हैं कि सीएम कैसा हो, सीएम कैसा हो, यह मनीष कश्यप नहीं ना बोल रहा है। और मनीष कश्यप के 10 लोग जो बोलते हैं कि 10 लोग आगे पीछे डोलते हैं, वो लोग बोलते हैं। 10 लोगों के बोलने से अगर मनीष कश्यप सीएम बन जाए, वार्ड पार्षद बन जाए, तब तो फिर 10 को क्या 100 लोग से हम बुलवा देते हैं, वार्ड पार्षद बनवा दीजिए। लेकिन पूरे बिहार की पब्लिक आज के डेट में बस एक ही नाम चल रहा है, और चर्चा का विषय उसी का होता है जिसका पूरे भारत में पर्चा छपा हुआ है, और वो है मनीष कश्यप। सबसे बड़ा सवाल लाइव में, जब कल मनीष कश्यप लाइव आते हैं तो कहते हैं हमें तेजस्वी यादव ने फंसाया, चाहे तमाम लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने स्टालिन के साथ मिलकर एनएसए लगवाया। कितना सही है? तेजस्वी यादव किस तरह से एनएसए लगवाया? ये तो सोचने वाली बात है कि जो केस के लिए बिहार में भी केस होता है, तमिलनाडु में भी केस होता है। ठीक है, एक पत्रकार ने अगर गलती भी किया होता तो आप उस पर केस कर देते, एनएसए किस आधार पे आप लगवा दिए? एनएसए लगता है आपराधिक षड्यंत्र करने वाला, वही बहुत बड़ा लेवल का। आपका आतंकवादियों से 60 गांठ हो, आपके पास 47 बरामद हो। एनएसए तो तमिलनाडु राज्य लगाता है, फिर आखिर क्यों लगवाए? तमिलनाडु भी लगाया तो क्यों लगवाया, और तमिलनाडु किसके बिहाफ पे लगवाया? हमें नहीं लगता है कि किसी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा। बहुत सारे पत्रकार के ऊपर केस हुआ था, सारे पत्रकार को तुरंत माफीनामा करके छोड़ दिया गया। तेजस्वी यादव को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के हाथ में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर तो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार के आदेश पे जो भी होता है बिहार में, यहाँ पर एनएसए लगता है, चाहे तमिलनाडु में लगता है। फिर देखिए, मनीष कश्यप की बात है, ये तेजस्वी यादव की, ठीक है। मनीष कश्यप को जो जहां तक पता इनपुट मिला है वो अपनी बात को रखा है, लेकिन जहां तक हमने भी झेला है जो चीज को आपके सामने कह रहे हैं, जिस प्रकार से मुझे भी कुछ बात को बोला गया था, उससे लगा कि शायद यही लोग हमें मिलकर के फंसा रहे हैं। अंदर की बात आप बता रहे हैं जी। वहां हम लोग जब बैठे थे ना, वहां हम लोग बैठे थे, तो मतलब जिस तरीके का थ्रेट हमको दिया जा रहा था, उससे लग रहा है कि वो नीतीश कुमार का प्रशासन नहीं काम कर रहा है। ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि फिर किसी के इशारे पे मनीष कश्यप को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। अब तो ये तो जंग है ना, ये तो जंग है, तो जंग में क्रांतिकारी हमेशा जेल जाते रहते हैं। ऐसा सोचेंगे तब तो आप चल नहीं पाएंगे और लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे, फिर नपुंसक बनना पसंद करेंगे। आप मिलने जाते हैं मनीष कश्यप से, क्या वजह होती है कि आपको उठाया जाता है उसी समय और बताया जाता है कि अगले दिन नागेश सम्राट गिरफ्तार? देखिए, हमें तो समझ में ही नहीं आया। हमें बोला गया कि चलिए आपसे साहब बात करेंगे। हमने चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्वेच्छा से हम गए थे मनीष का कपड़ा लगाने के लिए।
बेहू जेल के पास। वहां से हमें उठाया गया, बोला गया कि चलिए, तो हम बोले चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भागेंगे कहाँ। अगर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप भागेंगे क्यों? चोरी की है, डकैती की है, नहीं ना। तो गए, हम गए तो अपनी बात को रखें। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ले जाने के क्रम में उनकी भाषा अलग थी और वहां पहुंचने के बाद भाषा बदल गई थी। लेकिन खैर, फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं कि आपकी ये विचार है। हमने प्रशासन को सदा सम्मान दिया है, आपका विचार कैसा होगा हमें नहीं पता। जाने के बाद उसके बाद बताया गया कि ये वीडियो तुम क्यों बनाए थे, जो मनीष कश्यप का एक वीडियो था। अरे भाई, हम भाई से मिले थे, वो हाथ पकड़ के भावुक हो गया। और उस वीडियो से बहुत बड़ा चीज नहीं था, वो कोई भावनात्मक दृष्टिकोण से आप लोग भी जाते हैं तो कहीं वीडियो बनाते हैं। वह वीडियो अगर बना तो उसमें अपराध क्या था हमारा? और उसमें हमको तमिलनाडु के केस में मेरा नाम डाल दिया गया था, जबकि तमिलनाडु का ना हम एक पोस्ट डाले हैं, ना कुछ किए हैं, ना शेयर तक किए हैं कोई वीडियो को, बिना जांच के आधार पे। और हमको 2 महीना जेल में बिना मतलब का रहना पड़ा था। एक सवाल और उठता है, मनीष कश्यप जी जब गिरफ्तार हुए थे तो उन्हें जब लाया गया था तो उनका शर्ट बदलवा के उनके चेहरे को ढक दिया गया था। ये किसी का मतलब अपना साजिश था या सच में वैसा पीड़ा दिया गया? देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो सब चीज समझ में आ रहा है, आप मीडिया बंधु हैं। मनीष इतना बड़ा अपराधी नहीं हो गया था, इतना मोस्ट वांटेड नहीं हो गया था कि जिस तरीके से उसको ले आया गया था। अरे जो भाई बिहार के हर पुलिस वालों की भी आवाज उठाता है, पुलिस का जब वैन खराब हो जाता है तो उस वैन की मांग करता है और उस थाने में वैन मिलती है। पुलिस वालों का जब पुलिस चौकी झोपड़ी का रहता है, उसके लिए आवाज उठाता है तो झोपड़ी से पक्का का बन जाता है। अरे थोड़ा तो मोल रखते हैं आप लोग साहब, थोड़ा तो मोल रखते हैं उसके कर्म का। जितने इतना अच्छा कर्म, अरे हम तो देखे हैं डीएसपी के साहब के साथ बॉडीगार्ड खड़े हैं और जैसे ही मनीष पहुंचता है तो बॉडीगार्ड सैल्यूट करने लग जाते हैं मनीष कश्यप को। जब मनीष कश्यप, आज से यह 2 साल पहले की बात है, क्या कारण था आखिर उनको सैल्यूट करने का और कुर्सी छोड़ने का? उनको दिखा कि यह बंदा अच्छा काम करता है और यह हम लोग की आवाज उठाते हैं, इसलिए वो रिस्पेक्ट था। लेकिन क्या करिए, षड्यंत्र के भंवर जाल में खेल हो जाता है और यह सिस्टम चलाने वाले लोग हर चीज को सिस्टम में अपने रखे हुए हैं। हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आवाज तो उठाते रहेंगे, बंद नहीं हो सकता, ये मरने के बाद ही बंद होगा। कई प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि हाँ, सच में मनीष कश्यप ने हमारे थाने के लिए आवाज उठाया था और हमें गाड़ी मिल गया था। ऐसा मनीष कश्यप ने लाइव में भी कहा। और जब हम अपने प्रशासन से बात करते हैं तो कई ऐसे प्रशासन है जो ऑफ कैमरा इस तरह की बातें करते हैं और उनकी प्रशंसा भी